नमस्कार बच्चों, स्वागत है आपका द पल्लवी एकेडमी में। बच्चों, शॉर्ट क्वेश्चंस की वीडियो के इस क्रम में आज हम अलंकार से संबंधित अति लघुत्तरीय प्रश्न जो या तो रिक्त स्थान में पूछे जाते हैं या बहुविकल्पी में या एक शब्द और वाक्य में उत्तर, मतलब ये प्रश्न कहीं ना कहीं अवश्य पूछे जाएंगे। ये जो वीडियो बना रही हूँ ये कक्षा 9th और 10th के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। 11th और 12th के लिए मैं अलंकार से संबंधित एक अलग से वीडियो बनाऊंगी जिसमें उनके कोर्स में दिए गए अलंकारों को मैं कवर करूंगी। तो यहां पर मैं आज अलंकार के बारे में छोटे प्रश्न बताने जा रही हूं। तो चलिए हम अपनी वीडियो पर ध्यान देते हैं और मेरे साथ साथ जो मैं बोल रही हूं उसे आप ध्यान से सुने, समझें और इन उत्तरों को याद करें। बच्चों, अपना पहला प्रश्न है, अलंकार का अर्थ होता है। अलंकार का अर्थ होता है गहना या आभूषण। ये अक्सर पूछ लिया जाता है कि अलंकार से तात्पर्य है गहना या आभूषण। नंबर 2, काव्य की शोभा या सुंदरता बढ़ाने वाले तत्वों को क्या कहते हैं? शोभा या सुंदरता बढ़ाने वाले तत्वों को अलंकार कहते हैं। अलंकार के भेद हैं। बच्चों, अलंकार के 3 भेद हैं, शब्दालंकार, अर्थालंकार और उभयालंकार। अनुप्रास, यमक, श्लेष ये अलंकार के भेद हैं, यानी कि अनुप्रास, यमक और श्लेष किस अलंकार के अंतर्गत आते हैं? ये आते हैं शब्दालंकार। अनुप्रास, यमक और श्लेष शब्दालंकार के रूप माने गए हैं। नंबर 5, जहां काव्य में एक ही वर्ण की आवृत्ति 2 या 2 से अधिक बार हो वहां अलंकार होता है। देखिए बच्चों, वर्ण की आवृत्ति यानी एक ही वर्ण बार बार आए, जैसे कि रघुपति राघव राजा राम, या एक मजेदार उदाहरण है, चंदू के चाचा ने चंदू की चाची से चांदनी चौक पे चांदी की चम्मच में चटनी चटाई। इसमें चा बार बार आ रहा है। तो जब वर्ण की आवृत्ति होती है वहां अनुप्रास अलंकार होता है। ये सबसे आसान होता है पहचानने में। जहां एक ही वर्ण बार बार आ जाए लगातार वहां अनुप्रास अलंकार आपको लगाना है। जैसे रघुपति राघव राजा राम, रा रा रा, यहां अनुप्रास अलंकार है। 7 नंबर, काव्य में जहां शब्द विशेष के प्रयोग से सौंदर्य या चमत्कार में वृद्धि होती है। देखिए बच्चों, अलंकार के भेद हैं 3, शब्दालंकार, अर्थालंकार और उभयालंकार। तो काव्य में जहां शब्द के द्वारा सुंदरता उत्पन्न हो या चमत्कार उत्पन्न हो वहां शब्दालंकार होता है। शब्द के द्वारा जहां सुंदरता बढ़े वहां शब्दालंकार। आगे नंबर 8, जहां एक ही वस्तु प्राणी की तुलना अत्यंत समानता के कारण या सादृश्यता के कारण प्रसिद्ध वस्तु या प्राणी से की जाए। देखो बच्चों, जहां एक कोई वस्तु हो उसकी तुलना प्रसिद्ध वस्तु से की जाए, किस आधार पर? उसके किसी गुण के आधार पर समानता की जाए, वहां उपमा अलंकार होता है। जैसे राधा का मुख चंद्रमा के समान सुंदर है। तो चंद्रमा के समान सुंदर है यानी कि राधा का जो मुख है वो बहुत सुंदर है, जैसे कि चंद्रमा। तो प्रसिद्ध क्या है यहाँ? चंद्रमा। और सुंदरता के कारण राधा के मुख की उपमा दी गई, चंद्रमा की उपमा दी गई मुख को। तो यहां उपमा अलंकार होगा। काव्य में जहां एक ही शब्द बार बार आए, ध्यान से पढ़ना बच्चों, एक ही शब्द बार बार आए किंतु उसका अर्थ भी अलग अलग हो, यानी कि कोई शब्द है मान लो बार बार आ रहा है और हर बार आने पर उसका अर्थ भी नया नया हो, वहां कौन सा अलंकार होता है बच्चों? वहां यमक अलंकार होता है। जैसे कि काली घटा का घमंड घटा, यहां एक तरफ तो है काली बदली और घटा यानी माइनस वाला, माइनस गणित वाला माइनस, कम होना, घटा। 10 नंबर, काव्य में जहां शब्दों के अर्थ से चमत्कार उत्पन्न हो, यानी कि उसमें कुछ ऐसे शब्द आए जिनका अर्थ कुछ विशिष्ट प्रकार की चमत्कार उत्पन्न कर रहा हो, वहां होता है अर्थालंकार। भाई, शब्द से सुंदरता आती है तो शब्दा, और अर्थ से अगर चमत्कार या सुंदरता आती है तो अर्थालंकार होता है। उपमा अलंकार के अंग हैं। बच्चों, उपमा अलंकार के 4 अंग हैं। काव्य में जहां उपमेय में उपमान का आरोप हो, देखिए उपमेय और उपमान, यानी कि जहां उपमा में क्या हो रहा था, दोनों वस्तुएं अलग अलग दिख रही थी, यानी कि चंद्रमा अलग दिख रहा था और राधा का मुख अलग दिख रहा था। लेकिन
जहां इतनी समानता हो जाए कि वस्तु में और दूसरी वस्तु में कोई अंतर ही दिखाई ना दे, वहां रूपक अलंकार होता है। उपमेय में उपमान का आरोप, जैसे चरण कमल, यानी कि जो चरण है और कमल है उनमें अंतर ही नहीं रखा कवि ने, चरण कमल बंदो हरिराई। तो यहां चरणों को कमल, मतलब चरण जो है वो कमल लग रहे हैं, चरण नहीं दिख रहे, कवि को कमल लग रहे हैं वो। तो यहां पर रूपक अलंकार होगा जब एक वस्तु को दूसरी वस्तु का रूप दे दिया जाए, हाँ, तो रूपक अलंकार। जनु मनु मानव मानव का प्रयोग अलंकार में होता है। बच्चों देखो, जहां पर जनु आ जाए, मनु आ जाए, मानव मानव, वहां उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। जैसे मानो तरुवी झूम रहे हैं मस्त पवन के झोंकों से, यहां उत्प्रेक्षा अलंकार होगा। उपमा, रूपक और उत्प्रेक्षा ये किसके भेद हैं बच्चों? ये अर्थालंकार के भेद हैं। सा, सी, सम, सरिस शब्दों का प्रयोग किस अलंकार में होता है? सा, सी, सम, यानी कि उपमा अलंकार, तुलना की जा रही है, उसके समान, उस जैसा है, तो वहां पर उपमा अलंकार होगा। कालिंदी, कूल, कदम्ब की डारन, देखिए का और का, कालिंदी, कूल, कदम्ब की डारन, क, बार बार का वर्ण की आवृत्ति हो रही है, तो यहां पर अनुप्रास अलंकार होगा। काव्य में जहां उपमेय में उपमान की संभावना व्यक्त की जाती है, संभावना, रूपक में तो एक का रूप दूसरे को दे दिया, पर यहां उपमेय में उपमान की संभावना है, वहां पर होता है उत्प्रेक्षा अलंकार। काव्य में शब्द और अर्थ दोनों से चमत्कार उत्पन्न हो, वहां क्या होता है? वहां होता है उभया अलंकार। जहां शब्द और अर्थ दोनों से ही सुंदरता बढ़ती हो, वहां उभया अलंकार होता है। अगला प्रश्न है मेरा, काव्य में जहां प्रस्तुत के माध्यम से अप्रस्तुत का बोध कराया जाए, यानी कि सामने जो चीज दिखाई दे रही है वो तो कवि कह रहा है, लेकिन कवि जो कहना चाहता है उसका अर्थ दिखने वाली चीज से अलग हो। जैसे माली आवत देखकर कलियन करी पुकार, फूले फूले चुन लिए काल हमारी बार। यहां पर माली को यमराज कह रहा है कवि, और जो बगीचे में कलियां हैं वो हमारी उम्र है। तो मतलब बगीचे और कली तो सामने दिखाई दे रही हैं, पर वो अप्रस्तुत, वो संदेश क्या देना चाहता है कि यमराज आज जिन लोगों को ले गया है कल दूसरे लोगों की बारी है। तो यहां प्रस्तुत यानी बगीचे में खिले फूल और माली के द्वारा यम और मृत्यु का संकेत दिया गया है। तो यहां क्या होगा? अन्योक्ति अलंकार होगा। काव्य में जहां लोक सीमा का अतिक्रमण करके किसी वस्तु का या विषय का बढ़ा चढ़ाकर वर्णन कर दिया जाता है, वहां अतिशयोक्ति अलंकार होता है। अतिशय उक्ति, अतिशयोक्ति यानी कि बढ़ा चढ़ाकर वर्णन करना। एक तरीके से मजाक में हम कह सकते हैं गप मारना। कह देते हैं ना, तुमने वो गाना सुना है, कई गाने होते हैं ना, जैसे कौन सा वाला, कोई गाना याद करो कि कौन सा गाना है जिसमें बहुत बढ़ा चढ़ाकर वर्णन कर देते हैं। क्या? ए फूलों की रानी बहारों की मलिका, तो फूलों की रानी बहारों की मलिका, तो यहां पर मलिका कोई व्यक्ति हो सकता है क्या? कोई स्त्री हो सकती है, लेकिन बढ़ा चढ़ाकर उसकी सुंदरता का वर्णन कर रहे हैं। इसी तरीके से एक उदाहरण कौन सा है? हनुमान की पूंछ में लगन न पाई आग और लंका सारी जल गए निशाचर भाग। तो हनुमान जी की पूंछ में आग लग नहीं पाई, लेकिन उसी के पहले लंका जल गई और सारे राक्षस भाग गए। तो मतलब किसी घटना का बढ़ा चढ़ाकर वर्णन कर देना अतिशयोक्ति अलंकार होता है। जब किसी जड़ पदार्थ या प्राकृतिक दृश्य पर मानवीय क्रियाओं का आरोप हो, वहां मानवीकरण अलंकार होता है। देखो बेटा, जहां जड़ पदार्थ हो, पेड़ पौधे हो या प्राकृतिक कोई दृश्य हो, जब वहां पर ऐसा लगने लगे कि उन दृश्यों की जो वर्णन किया जा रहा है वो मनुष्य के अनुसार किया जा रहा है, जैसे मेघ आए बड़े बंठन के सवर के, अरे भाई बादल बंठन के कैसे आएंगे, पर कवि कह रहा है, तो यहां मानवीकरण। मानो तरुवी झूम रहे हैं, क्या पेड़ झूमते हैं? पर नहीं, झूमता तो मनुष्य है ना, पर वो पेड़ों को झूमते हुए कह रहे हैं, तो इसमें मानवीकरण अलंकार भी होगा। जहां काव्य में बार बार शब्दों की आवृत्ति हो, बच्चों देखो, जब वर्णों की आवृत्ति हो वहां तो अनुप्रास होगा, पर जहां शब्द बार बार आ जाए और अर्थ भी समान हो, वहां पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार होता है। मेघ आए बड़े बंठन के संवर के पंक्ति में मानवीकरण अलंकार है।
जहां कथित का ध्वनि द्वारा दूसरा अर्थ ग्रहण किया जाए, यानी कि व्यक्ति जो कह रहा है वो अर्थ ना लेकर सुनने वाला कोई दूसरा ही अर्थ लगा दे, वहां वक्रोक्ति अलंकार होता है। वक्रोक्ति का अर्थ क्या होता है? वक्रोक्ति का अर्थ होता है टेढ़ा मेढ़ा कथन। तो बच्चों, यहां मैंने आपको लगभग 25 प्रश्न ऐसे दिए हैं जो 9th और 10th के लिए अलंकार के कोई भी प्रश्न इन प्रश्नों से बाहर नहीं जाएंगे। तो आप इन प्रश्नों को बार बार मेरी वीडियो को देखें, इन प्रश्नों को बार बार सुनें और इनके उत्तर यहीं याद करें। आपकी सुविधा के लिए मैंने अपनी उत्तरमाला भी दे रखी है। इन 25 प्रश्नों की ये उत्तरमाला है। इस उत्तरमाला को आप लोग देखें। मुझे उम्मीद है कि आपको मेरी वीडियो अवश्य पसंद आई होगी। इसी प्रकार से अगले टॉपिक में मैं कोई नया टॉपिक लेकर आऊंगी और उसी से संबंधित शॉर्ट क्वेश्चन आपके लिए लेकर आऊंगी। आप लोग परीक्षा की तैयारी बराबर करते रहें, मेरी वीडियो देखते रहें और मेरी आगे की सभी वीडियो को देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मुझे फॉलो करें, बेल आइकन पर क्लिक करें, जिससे आगे आने वाली सारी लाभ आपको सफलता अवश्य देंगे। मेरी शुभकामनाएं आप सभी के साथ हैं। धन्यवाद।